नमस्कार साथियों। इस समय जो जगह आपको दिखाई दे रही है वो दृष्टि का क्लासरूम है। आमतौर पर आपको दृष्टि के क्लासरूम का उतना ही हिस्सा नजर आता है जितना अभी आपको इस वीडियो में अभी तक नजर आ रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ आपको दृष्टि का ये क्लासरूम बल्कि कुछ दूसरे क्लासरूम्स, यहाँ से बाहर अंदर आने का रास्ता, हमारी लाइब्रेरी, ये तमाम चीजें दिखाएंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले ही 15 जून को मुखर्जी नगर के एक बिल्डिंग में आग लगने की घटना हुई। वहां पर एक जगह पे आग लगी और उसी बिल्डिंग में चलने वाले कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरीज, वहां के बच्चों में एक पैनिक की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो हृदय विदारक तस्वीरें थी वो तमाम मीडिया चैनल्स पे आई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आई। इसकी वजह से लोगों में कई तरह के संशय हैं, कई तरह के डाउट्स हैं। वो डाउट सुरक्षा से भी जुड़े हैं, वो डाउट इस बात से भी जुड़े हैं कि वो तमाम शैक्षणिक संस्थान जो यहाँ पर चलते हैं क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करते हैं। तो इन तमाम तरह के डाउट्स को या इन तमाम तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये ज़रूरी है कि एक जिम्मेदार संस्थान के तौर पर दृष्टि अपने यहाँ जो उपाय करके रखता है दोनों चीज़ों के लिए, आपदाओं को घटने से रोकने के लिए भी और आपदा की स्थिति में किसी भी पैनिक की सिचुएशन को क्रिएट होने से भी बचाने के लिए उनको हम आपके साथ साझा कर सकें, शेयर कर सकें। इससे होगा क्या? हम चाहते हैं कि इससे आपके मन में वो आश्वस्ति आए, आपके मन में, यानी वो तमाम लोग जो यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं, उनके माता पिता जो विद्यार्थियों को यहाँ भेजने से पहले इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहते हैं कि ये जगह उनके लिए सुरक्षित है, वो तमाम नागरिक समाज के लोग जो ये बात जानना चाहते हैं कि ये संस्थान सुरक्षा के मानकों के प्रति कितने गंभीर है, और वो दूसरे संस्थान भी जो इसी जगह पर चल रहे हैं, जो तमाम सुरक्षा मानक अपने यहाँ फॉलो करते होंगे, हो सकता है इन सुरक्षा मानकों जो हमारे यहाँ फॉलो किए जाते हैं उन सुरक्षा मानकों को देखकर कुछ जान सकें, कुछ नया सीख सकें, या फिर ये बता सकें कि हमें कुछ और मानक फॉलो करने की ज़रूरत है जो शायद वो अपने यहाँ करते हैं। तो ये हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है। अभी हम जिस क्लास में हैं ये मुखर्जी नगर शाखा में क्लासरूम नंबर 5 है। हमारे यहाँ पर जो मेरे पास डेटा है हमारे मुखर्जी नगर शाखा का, इसमें जिस प्रकार के क्लासरूम्स हैं उसमें कम से कम 2 एग्जिट्स और अधिकतम 4 एग्जिट्स होते हैं। ये क्लासरूम नंबर 5 है। इसमें कुल मिलाकर 4 एग्जिट्स हैं, जिसको मेरे कैमरा पर्सन अगर अपना कैमरा थोड़ा सा घुमाएंगे तो आसानी से दिखा सकेंगे कि यहाँ पर एग्जिट नंबर 1, 2, 3, 4 है, जो कि इस कक्षा में जो 400 विद्यार्थियों के बैठाने में सक्षम है उनके सुगम्य निकास के लिए जगह उपलब्ध कराता है। लेकिन ये तो केवल फायर एग्जिट्स की बात हो गई। अगर आप क्लासरूम को ध्यान से देखें तो इसमें कई और चीजें हैं जो आपदा की स्थिति में तो पैनिक जैसी सिचुएशन क्रिएट होने से रोकने के लिए है ही, साथ ही उसको कंट्रोल करने के भी काम आती है। उदाहरण के तौर पर पहली चीज, दृष्टि अपने संस्थान जहां भी चलाता है, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, प्रयागराज में, जयपुर में, यहाँ के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम स्वयं दृष्टि के द्वारा किया जाता है। ऐसा क्यों बताना जरूरी है? इससे अलग अलग बिल्डिंग्स में एक एक क्लासरूम लेकर चलाने से जो समस्याएं आती हैं, क्योंकि कई जगहों पर आप पूरे बिल्डिंग का या उस पूरे फ्लोर का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर सकते अगर आपके पास वहां पर केवल एक क्लासरूम है। तो दृष्टि के पास अधिकतम जगहों पर यह सुविधा है कि वो अपने इंफ्रा को खुद हैंडल करता है। इंफ्रा यानी वहाँ की वायरिंग से लेकर, लाइटिंग से लेकर, बोर्ड से लेकर, एयर कंडीशनिंग से लेकर, ये तमाम चीज़ें। तो वो एक क्वालिटी कंट्रोल का जो लेवल है उसको हाई रखता है। बट ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि दृष्टि के कोचिंग का हर एक कोना सीसीटीवी कैमरा की जद में है। अभी आप शायद देख भी पाएंगे कि लगभग हर एक जगह स्टूडेंट के एंट्री से लेकर उसके एग्जिट होने तक, उसके पढ़ने की, टीचर्स के बैठने की जगह, तमाम मीटर के स्पेस, ये सब कैमरे की जद में है। ये भी एक चीज हो गई जो निगरानी तंत्र का हिस्सा है। इसके बाद आते हैं स्मोक अलार्म, जो कि हर एक कमरे में ठीक ठाक संख्या में लगे हुए हैं। इतने अधिक लगे हुए हैं कि कोई छोटी सी छोटी घटना भी अगर जिससे धुआं पैदा होता है वो स्मोक अलार्म उसको कैच कर पाएगा। इसके अलावा अगली बात आती है फायर सिलेंडर, जो यहाँ पर हर कमरे में उपलब्ध कराए गए हैं। मेरे पास जो डेटा है वो बताता है कि मुखर्जी नगर, करोल बाग, जयपुर शाखा, प्रयागराज शाखा, हर कमरे में कितने फायर एक्सटिंग्विशर हैं,
जिनकी संख्या मिनिमम 6 से लेकर अधिकतम 14 तक जाती है। इसके बारे में हम और आएंगे कि इसकी हम निगरानी कैसे करते हैं कि वो अप टू डेट रहें, उसकी ट्रेनिंग हो, इसके विषय में भी हम आएंगे। बट ये मोटा मोटा इस कमरे की रूपरेखा हो गई। और एक कमरे के अंदर छात्रों को किसी भी आपदा से बचाने के लिए क्या उपाय हैं, और अगर आपदा घटती है तो उस स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय हैं, ये आपने जान लिए। इसके बाद हमें इस कमरे से बाहर निकलना होगा, जिसके द्वारा हम ये देख पाएंगे कि जब इस कमरे से छात्र बाहर निकलते हैं, इस कमरे में 4 एग्जिट हैं, कुछ कमरों में 3 एग्जिट हैं। हम लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ पे 3 है। ये क्लासरूम नंबर 5 है जिसमें 4 एग्जिट्स हैं। इसके बाद हम दूसरे क्लासरूम में भी जाएंगे, केवल ये अंदाजा देने के लिए और ये ईमानदारी से बताने के लिए भी कि सब क्लासरूम्स में कितने एग्जिट्स हैं। न्यूनतम 2 एग्जिट हर क्लासरूम में है, अधिकतम 4 एग्जिट हमारे क्लासरूम में है। ये 4 का उदाहरण है। इसके बाद जिस क्लासरूम में हम जाएंगे उसमें 2 एग्जिट्स हैं। इसके अलावा कई दूसरे क्लासरूम्स हैं जिसमें 3, 4 या 2 एग्जिट्स हैं। लाइब्रेरी, जहाँ पे हमारी मेंटोरशिप और अस्मिता के बच्चे पढ़ाई करते हैं, 300 से अधिक बच्चों की जिसमें कैपेसिटी है, वहाँ पर भी 3 एग्जिट्स हैं। और वहाँ पर भी तमाम सेफ्टी के मेजर्स, जिसमें फायर अलार्म से लेकर स्मोक डिटेक्टर से लेकर फायर एक्सटिंग्विशर, कैमरा, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। इन सब चीज़ों को आज हम ध्यान से देखेंगे। तो अब हम इस कमरे से बाहर चलते हैं और एग्जिट्स की इस बिल्डिंग से भी अगर हमें बाहर निकलना हो तो हर एक क्लासरूम के सामने कैसे 2 रास्ते दिखते हैं जहां से आप इस बिल्डिंग से भी बाहर निकल सकते हैं। तो क्लासरूम से भी बाहर निकलने के 4 रास्ते, और हर दरवाजे के बाहर कम से कम 2 रास्ते दिखते हैं जो कि आपको इस कॉम्प्लेक्स से, इस बिल्डिंग से बाहर ले जा सकें। तो अब आइए चलते हैं साथ में बाहर। क्लासरूम नंबर 5 से निकलकर हम आ गए हैं क्लासरूम नंबर 6 में। बट इसमें जाने से पहले यहाँ 2 चीजें जो दिख रही हैं उनका जिक्र भी कर देते हैं। एक है फायरबॉल, जिसके बारे में हमने बात की थी। फायरबॉल यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ आपको दिख रहे होंगे कुछ तारों का जमघट है, मीटर्स नहीं है। मीटर दृष्टि में एक ऐसी जगह पर है जो सुरक्षित दूरी पर है सभी क्लासरूम से। वहां पर भी बहुत से फायरबॉल्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ केवल तार है। क्योंकि यहाँ पर तार है, आशंका रहती है कि कभी अगर स्थिति बनी तो वो गर्म हो सकते हैं। तो उस रिस्क को रोकने के लिए, उस रिस्क के मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर फायरबॉल्स हैं जो आप देख रहे हैं। ये फायरबॉल्स एक निश्चित तापमान यानी कि 70 डिग्री के तापमान क्रॉस करते ही अपने आप ब्लास्ट हो जाती हैं, और इनके भीतर के जो अग्निशामक केमिकल्स हैं वो उस पूरे एरिया में अगर कहीं भी आग की चिंगारी भी हो, जरा हल्की सी भी लपट हो, उसको तुरंत वहीं पे कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर तो है ही, साथ ही में ये फायर अलार्म है जिसमें तमाम कमरों में जो स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, अगर कोई भी स्मोक डिटेक्ट होता है तो उसकी सूचना यहाँ पर आ जाती है। उदाहरण के तौर पर मेरे एक सहयोगी ने कमरा नंबर 3 में ये स्मोक लगाया है, और जैसे ही वहां पर धुएं की सूचना गई, ये अलार्म बीप करने लगा। तो इस प्रकार से भी निगरानी रखी जा सकती है। मुझे थोड़ी देर के लिए इसको बंद करना होगा। इस प्रकार से इस फायर अलार्म पैनल द्वारा ये निगरानी रखी जा सकती है कि किसी भी कमरे में अगर किसी एक लोकलाइज्ड जगह पर आग की, धुएं की सूचना है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, कंटेन किया जा सके, और जो तमाम हमने एग्जिट्स दिखाए वहां के माध्यम से बिना किसी पैनिक के बच्चों को आराम से निकाला जा सके। ये बातें हो गई। अब हम चलते हैं क्लासरूम नंबर 6 में, जो उस क्लासरूम का उदाहरण है जहां पे हमारे पास 2 एग्जिट्स हैं। अब हम आ गए हैं क्लासरूम नंबर 6 में। ये उस क्लासरूम का उदाहरण है जिसमें हमारे पास 2 एग्जिट्स होते हैं। ये वो न्यूनतम संख्या है जो हमारे हर क्लासरूम में उपलब्ध है ही। अधिकतर क्लासरूम्स में 3 या 4 एग्जिट्स हैं। इसमें आप देखें तो एक वो एंट्री या एग्जिट जिससे हम अंदर आए, और दूसरा एग्जिट जो हमारे सामने दिख रहा है, 2 अलग अलग दिशाओं में मौजूद है। इसके अलावा इस क्लासरूम में भी आपदा से निपटने के वो तमाम तरीके, यानी कि स्मोक डिटेक्टर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर्स, अलग अलग जगहों पर मौजूद कैमरे, वो सारी तरीके हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद हैं जो किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने में हमारे लिए सहायक होंगे। ये हम खड़े हैं क्लासरूम नंबर 5 के बाहर 6 के सामने, यानी 5 और 6 के बीच के कॉमन स्पेस में। यहाँ क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो 4 एग्जिट्स जिनकी हमने बात की थी जो क्लासरूम नंबर 5 के बाहर हैं, वो इसी गैलरी में खुलते हैं। ये गैलरी हमारे कॉमन एग्जिट्स का रास्ता है। अगर आप मुझे फॉलो करें तो आप देख पाएंगे कि इस गलियारे से होते हुए पहला एग्जिट यहां से है जो आपको
इस क्लासरूम से बाहर ले जाता है। ये हो गया उस गलियारे से जुड़ा पहला एग्जिट। अब हम चलते हैं अगले एग्जिट की ओर। आप मुझे अगर फॉलो करें तो आप देख पाएंगे वही क्लासरूम नंबर 5 और 6 का कॉमन इलाका, और उसके बाद ये है वो दूसरा एग्जिट। अगर कैमरा पर्सन यहाँ तक आ पाए तो वो दिखा पाएंगे कि ये वो दूसरा एग्जिट है जो इन दो क्लासरूम से निकलने वाले बच्चों के लिए दूसरे एग्जिट का काम करता है, निकास का काम करता है। और अब एक तीसरा एग्जिट इस गलियारे के अंत में है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज, एक इंटरेस्टिंग सुझाव आया था किसी का कि ये जो पूरा गलियारा है, अगर आप नीचे देख सकें, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर एग्जिट को दर्शाती हुई किसी भी चमकदार रंग की पट्टी शुरुआत से लेकर एंड तक रहे, हर क्लासरूम को जोड़ती हुई, ताकि अगर बच्चे उस पट्टी तक पहुंच जा रहे हैं तो वो ये इंश्योर कर सकें कि वो उनको एग्जिट के रास्ते तक ले जाएगी। तो ये एक सुझाव है, हम लगातार सुधार की ओर अग्रसर रहें, उन सुझावों में से एक सुझाव है। और ये है वो अंतिम एग्जिट जो कि इस गलियारे में है। अब यहां तक आपने 3 एग्जिट देख लिए, लेकिन जहां पर मैं बीच में रुका था एक और चीज थी। वो एक और चीज क्या थी? वो था इमरजेंसी एग्जिट। कि ये 3 रास्ते तो अपनी जगह पर हैं ही, बट एक ये रास्ता भी है जो इन 2 एग्जिट से अलग या इन तीनों एग्जिट से अलग एक इमरजेंसी रास्ते की ओर ले जाता है, कि इमरजेंसी एग्जिट की ओर ले जाता है, जो कि क्लासरूम नंबर 7 को एक तुरंत बिल्कुल नजदीक में स्थित एक और इमरजेंसी एग्जिट देता है। तो ये वो तमाम एग्जिट के रास्ते हैं, क्योंकि एग्जिट एक बड़ी समस्या होती है, खासतौर पे आग जैसी आपदाओं में हमेशा कोशिश की जाती है कि एक से अधिक एग्जिट हो। क्योंकि आप क्लासरूम नंबर 7 के बाहर ही खड़े हैं, तो अगेन आप देख सकते हैं इसमें एक एंट्री यहाँ पर है, और अगर कैमरा पर्सन थोड़ा सा घुमा पाए तो उसमें दूसरा एग्जिट आगे से है। तो अगेन हर क्लासरूम में मिनिमम एक से अधिक एग्जिट, यानी कम से कम 2 एग्जिट मौजूद हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे हमारी मेंटोरशिप लाइब्रेरी के पास, जहां पर कि कुछ लोगों को संदेह रहा कि इतने सारे बच्चों के लिए क्या एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट है। तो आज हम आपकी वो शंका भी दूर करने की कोशिश करेंगे, और वहां पे दूसरे क्या तरीके मौजूद हैं आग को कंट्रोल करने के लिए या किसी दूसरी आपदा से निपटने के लिए, हम उनकी भी बात करेंगे। आइए, अब हम आ गए हैं दृष्टि के मेंटोरशिप प्रोग्राम यानी लाइब्रेरी में, जहां पर मैं एक एंट्री पॉइंट से आया हूं। हम जा रहे हैं अब दूसरे एंट्री या एग्जिट पॉइंट की ओर। ये है दृष्टि का मेंटोरशिप लाइब्रेरी का सेकंड एंट्री या एग्जिट। हालांकि पहला वाला एंट्री एग्जिट मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। अगर आप इस लाइब्रेरी को देख सकें तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें जो हमारे पूरे परिसर में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, यानी कि सीसीटीवी कैमरास, फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर, इसके अलावा स्मोक डिटेक्शन अलार्म, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। जहाँ कहीं भी तारों का जत्था जमा है वहाँ पे फायर बॉल्स लगा के रखी गई हैं। तो ये मेंटोरशिप लाइब्रेरी का एक एंट्री आपने यहाँ से देख लिया। जिस एंट्री से मैं आया था वो मैं आपको वापस अब दिखाने जा रहा हूँ। तो वो एक पॉइंट हमने देखा एंट्री एग्जिट का, ये दूसरा पॉइंट उसी लाइब्रेरी की एंट्री एग्जिट का, और अब हम जा रहे हैं मेंटोरशिप लाइब्रेरी के तीसरे एंट्री एग्जिट पॉइंट की ओर। तो ये है इस लाइब्रेरी का तीसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट। यहीं से बाहर निकलने वाला रास्ता आपको दृष्टि के बाहर ले जाता है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, इस परिसर से भी कई दृष्टि के एग्जिट पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। इस परिसर में भी मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं। वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं जिनका जिक्र हमने पहले किया। अब यहाँ से क्लासरूम्स को देख लेने के बाद, बीच के गलियारों को, एग्जिट पॉइंट्स को, इन तमाम चीज़ों को देख लेने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं उसी क्लासरूम नंबर 5 में, जहाँ से हमने ये चर्चा शुरू की थी, ये अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव कि हर संस्थान ये स्थापित कर सके कि वो कितने उच्च मानकों को फॉलो करता है। अब हम वापस उसी क्लासरूम में चलकर अपनी बात को खत्म करते हैं। आइए, अब हम वापस आ गए हैं क्लासरूम नंबर 5 में, जहां से हमने ये जर्नी, जिसमें हमने तमाम सुरक्षा मानक जो दृष्टि द्वारा एक संस्थान के रूप में बच्चों की सुरक्षा के लिए फॉलो किए जाते हैं, उनको जानने की, समझने की, देखने की यात्रा शुरू की थी। अब यहाँ पर हम वापस आ गए हैं तो कुछ और बातों पर भी बात कर लेते हैं। हमने कहा कि ये तमाम यंत्र, संयंत्र, तरीके अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन वो कौन सा निगरानी यंत्र है जो ये इंश्योर करे कि ये अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये स्पष्ट कर देना जरूरी होगा कि दृष्टि इन चीजों को लेकर काफी पहले से सजग रहा है। ये आज और कल की हुई बात नहीं है।
हालांकि हर आपदा हमें कुछ नया सीखने का अवसर देती है, लेकिन आपदाएं ये भी टेस्ट करती हैं कि हम पहले से कितना तैयार थे। तो जहां तक बात आती है कि हम पहले से कितना तैयार थे, तो ये सारे यंत्र जो आपने देखे, इनकी फंक्शनिंग को या इनकी स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए रोज सुबह दृष्टि के बिल्डिंग्स मेंटेनेंस करके ग्रुप है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ग्रुप में खुद विकास दिव्यकीर्ति सर भी हैं। वो इसलिए ताकि बॉटम से टॉप तक अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग के लेवल पर कोई भी कमी ना रह जाए। तो उस अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इस स्तर पर ध्यान दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी ग्रुप में दुर्घटना वाले दिन भी विकास सर ने एक मैसेज किया है। वो मैसेज अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो विकास सर ने उसी दिन जिस दिन ये दुर्घटना हुई है, सभी सेंटर से, चाहे वो मुखर्जी नगर में हो, करोल बाग में हो, प्रयागराज में हो, जयपुर में हो, सबसे पूछा है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा रहे हैं, यानी कि क्या हम इंश्योर कर पा रहे हैं कि हमारे सभी छात्र, हमारे सभी विद्यार्थी और हमारा पूरा स्टाफ सेफ्टी के दायरे के अंदर है। और उसके बाद नीचे आप देख पाएंगे मुखर्जी नगर, करोल बाग, जयपुर, प्रयागराज, हर जगह के प्रबंधन द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है देखने के बाद कि सारे सुरक्षा के जो मानक हैं उनको पूरी तरह से उनका पालन किया जा रहा है। दृष्टि के बिल्डिंग्स मेंटेनेंस करके ग्रुप है, जहां पे दृष्टि के इंफ्रास्ट्रक्चर के या उसकी मेंटेनेंस से जुड़े सारे विभाग प्रमुख शामिल हैं। इस ग्रुप में होता क्या है, तो जनवरी 2023 में, जिस डेट को आप देख भी पाएंगे, इस ग्रुप को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ताकि दैनिक रूप से इन चीजों पर निगरानी रखी जा सके। तो किन चीजों पर निगरानी रखी जाती है? उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि हर एक सेंटर का प्रमुख दैनिक रूप से 10 या 11 लेवल्स पर चीजों को चेक करता है। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि सारे जो अग्निशामक वाल्व हैं, यानी जो फायर सिलेंडर्स हैं, वो ठीक स्थिति में काम करने की स्थिति में है। इसको रोज सुबह चेक करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर एंट्री करके भेजा जाता है। सारे फायर एग्जिट्स जो हमने अभी आपको दिखाए, वो साफ तो हैं, यानी उनके बीच में कोई अवरोध तो नहीं है, किसी ने कोई एंट्री ब्लॉक तो नहीं कर दी, वो बातें दिखाई जाती हैं। फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं है, एक्सपायरी वाले सामान तो उसमें नहीं है, इस प्रकार की चीजें चेक की जाती हैं। चौथी चीज चेक की जाती है कि जो छत है वो पूरी तरह से साफ है, यानी बच्चों के लिए एक तो क्लोज रहे, दूसरा उस पर कोई ऐसा सामान ना हो, जो कि आप अगले पॉइंट पे देख सकते हैं, जो गिरकर किसी दूसरे सामान को या विद्यार्थियों को क्षति पहुंचा सके। इसके अलावा एसी की जो फंक्शनिंग है उसको रोज चेक किया जाता है, उसके जो आउटडोर हैं वो सही से इंस्टॉल्ड हैं कि नहीं। उसके बाद 7वां बिंदु कहता है कि लाइट और पंखे ठीक से इंस्टॉल्ड है कि नहीं। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये दैनिक लेवल पर अगर आप तमाम तारीखों को देख पाए, ये रोज प्रत्येक सेंटर द्वारा क्वालिटी चेक टीम द्वारा भेजे जाते हैं। 7वां पॉइंट था कि लाइट पंखे ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। 8वां बिंदु पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट्स वहां पे ठीक से काम हो रहा है कि नहीं। जो पूरी फेंस लाइन है वो पेट्रोलिंग गार्ड और सीसीटीवी की नजरों के दायरे में है कि नहीं। और 10वां पॉइंट कहता है कि पानी की टंकियां ठीक से ढकी हुई हैं कि नहीं। और ढकना के लिए भी इस पे एक देखिए कितनी माइक्रो लेवल पर जाके ये जानकारियां दी जाती हैं कि उसको ढकने के लिए किसी ईंट पत्थर का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, बल्कि उसको ठीक से जो उसका प्रॉपर मैकेनिज्म है उसी के द्वारा ढका गया है। प्रवेश और निकास द्वार सुगम्य है, यानी जिन एग्जिट्स की हमने बात की थी कि हर बिल्डिंग से निकलने के लिए जो तमाम एग्जिट्स हैं, कहीं उन एग्जिट्स के बीच में ऐसा तो नहीं कि कहीं वो एग्जिट्स केवल पेपर पर रह गए हैं। तो रोज ये भी चेक होता है कि वो एग्जिट्स के रास्ते में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। इन 11 बिंदुओं के बाद जो उस सेंटर के हेड हैं या जिन पर वहां के इंफ्रा की जिम्मेदारी है, उनके द्वारा ये घोषणा भी की जाती है। क्या लिखा है उस घोषणा में? मैं एतद द्वारा घोषणा करता या करती हूं कि उल्लिखित चेकलिस्ट की मेरे द्वारा पूर्ण रूप से जांच की गई है। इसके बावजूद किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति में मैं उत्तरदायी रहूंगा। इसके बाद उनकी एम्प्लॉय कोड संख्या और उनका नाम आता है। निरीक्षण की तिथि होती है, ये दैनिक रूप से आता है, तो रोज की तिथि। इसके अलावा ये किस सेंटर या जगह की सूचना है, इसकी जानकारी भी इसी फॉर्म में अटैच्ड होती है। ये 11 बिंदुओं के बाद क्वालिटी चेक टीम के प्रमुख अपना नाम लिखते हैं और ये भेजते हैं कि इसकी जवाबदेही उनकी है। इसके अलावा औचक निरीक्षण इसके बाद भी होते रहते हैं। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा ये अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है कि वो तमाम विद्यार्थी जो शिक्षा के लिए दृष्टि से जुड़े हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान एक संस्थान के तौर पर दृष्टि रखे। ये एक तरीका हो गया।
इसके अलावा समय समय पर जो हमने तमाम उपकरण दिखाए, इन उपकरणों को चलाने के लिए मॉक ड्रिल्स की जाती हैं। ये मॉक ड्रिल्स भी पिछले कई वर्षों से लगातार की जा रही हैं। दृष्टि का वो पूरा स्टाफ जो इन क्लासरूम्स को संभालने के लिए यहाँ पर होता है, पूरी तरह से तैयार है कि तमाम तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे फायर अलार्म किन स्थितियों में बजाया जाए, कैसे उस पर रिएक्ट किया जाए। तमाम जगहों पर फायर बॉल्स जो आपने देखी होंगी वो माउंटेड हैं। एक निश्चित तापमान के ऊपर वो फायर बॉल्स अपने आप फट जाती हैं और उसमें जो केमिकल होता है वो किसी भी आग की स्थिति को काबू करने में सक्षम होता है। वो फायर बॉल्स अलग अलग जगहों पे लगाई गई हैं। फायर बॉल्स के अलावा एक और मैकेनिज्म है जिसको ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। आप शायद वीडियो में देख पाएंगे, ये ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन मैकेनिज्म पे काम करता है। बेसिकली एक तरीके से आप इसको उन्नत फायर बॉल का ही एक रूप कह सकते हैं। आग लगने के बाद फायर बॉल 70 डिग्री के ऊपर तापमान पे ऑटोमेटिकली काम कर रहा था। ये आग की चिंगारी के तुरंत बाद बहुत अधिक मात्रा में वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर का छिड़काव करता है। तो गुणात्मक स्तर पे भी फायर एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल बढ़ जाता है और बड़े क्षेत्र में भी अपना असर दिखाता है। तो ये भी आग पर काबू करने में इस्तेमाल किया जाता है और हमारी मुखर्जी नगर सहित सभी शाखाओं पर इसको भी उन जगहों पर इंस्टॉल किया गया है जहां पर आग का कोई भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा ऊपर के फ्लोर्स पे जो क्लास चलती है वहां पे सुरक्षा के कुछ अतिरिक्त इंतजाम की जरूरत होती है, जैसा कि हमने हाल की दुर्घटना में भी देखा। तो क्या जरूरत होती है वो, या हमने उसके लिए क्या किया है? वहां पे सेफ्टी लेडर्स लगाए जाते हैं, सेफ्टी फायर लेडर्स इनको कहा जाता है, जिनके लिए हुक वहां पे पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं और ये सेफ्टी लेडर वहां पे रखे होते हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में इन लेडर्स को खोलकर उन हुक में फंसाया जाता है। जो हमारे यहाँ मॉक ड्रिल समय समय पर होती रहती है, उस समय की तस्वीरें हैं। उसमें ये लेडर ऐसे खुल जाते हैं जिसमें सुरक्षित तरीके से उतरा जा सकता है। लेकिन साथ ही ऐसी स्थिति में दुर्घटना की किसी अप्रिय स्थिति को और टालने के लिए नीचे सेफ्टी नेट का भी इंतजाम होता है कि अगर किसी कारणवश किसी से इस सीढ़ी पे से हाथ फिसल जा रहा है, छूट जा रहा है, तो नीचे कई लोग उस सेफ्टी नेट को लेकर तैयार रहें। वो सेफ्टी नेट हमेशा इंस्टॉल्ड होता है, केवल उसे खोल के इस प्रकार से फैलाना होता है। इसके अलावा एक तीसरी चीज और होती है जो फायर ब्लैंकेट्स हैं। ये हर फ्लोर पर, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, अवेलेबल है। इन फायर ब्लैंकेट्स की काम तब पड़ता है अगर अग्निशामक दल को अंदर जाना पड़े आग की स्थिति में, या किसी और व्यक्ति को भी जाना पड़े। तो अगर वो इन ब्लैंकेट्स के भीतर खुद को लपेट के जा रहा है या ओढ़ के जा रहा है तो आग का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये उस प्रकार के केमिकल से निर्मित शीट्स होती हैं। इस सेफ्टी नेट और फायर लेडर के अलावा जहां भी दृष्टि के दूसरे सेंटर्स हैं जहां पर इस चीज के लिए पर्याप्त स्पेस है, वहां पर बिल्डिंग के बाहर से गुजरने वाले फायर एग्जिट्स बने हुए हैं। ये लोहे के बने वो जीने होते हैं जो बिल्डिंग से बाहर होते हैं और आग लगने की स्थिति में इनसे निकलना कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रयागराज, जयपुर, करोल बाग, इन शाखाओं में हमारे पास ये फायर एग्जिट्स जो बिल्डिंग के बाहर हैं ये बने हुए हैं। तो ये पूरा तंत्र ना सिर्फ दिल्ली के मुखर्जी नगर में बल्कि करोल बाग में, प्रयागराज में, जयपुर में, उन तमाम जगहों पर जहां दृष्टि एक शिक्षण संस्थान के तौर पर मौजूद है, ऑलरेडी है। तो ये वो सारी जानकारियां थी जो हमें आज के वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी। हमें लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके वो तमाम डाउट्स, आपकी वो तमाम शंकाएं जो आपके मन में उठी होंगी जब आपने उन खबरों को देखा होगा, कुछ हृदय विदारक वीडियोस को देखा होगा जो पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे छाए रहे, उन डाउट्स का कुछ निवारण हुआ होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो तमाम सुझाव जो हमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिल रहे हैं, जो उपलब्ध कराए जा सकते हैं, वो तमाम चीज़ों को दृष्टि एक संस्थान के तौर पर उच्चतम मानकों तक फॉलो करता है, आगे भी करता रहेगा। इसके बाद भी आपके कोई प्रश्न हैं, आपके कोई सुझाव हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उन पर ध्यान देंगे। शुक्रिया।